धनबाद पुलिस ने चर्चित जितेश रवानी हत्याकांड का खुलासा किया है। दीपक राम और शक्ति सिंह दोनों ने मिलकर जितेश की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार जितेश रवानी की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई थी। मृतक जितेश रवानी धनसार थाना क्षेत्र के दुहा टांड़ का रहने वाला था। बताया गया कि उसने हाल ही में एक नई मोटरसाइकिल खरीदने की योजना बनाई थी और इसी में उसने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर आपसी विवाद और बकझक हुई। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने जितेश की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और शव को चांदमारी खेल मैदान स्थित झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा है। मामले का खुलासा सिटी एसपी ने धनसार थाने में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बताया कि 12 मई की सुबह पुलिस को चांदमारी खेल मैदान के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिला था। मौके से मृतक की पल्सर बाइक भी बरामद हुई थी। मामले में मृतक के परिजनों के बयान पर धनसार थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। तकनीकी जांच और छापेमारी के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी दीपक कुमार राम बिहार भाग गया है। पुलिस दबाव बढ़ने पर उसने न्यायालय में सरेंडर कर दिया। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर खून लगा शर्ट भी बरामद किया गया है। वहीं दूसरे आरोपी शक्ति सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार राम साइको किस्म का लड़का है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों आरोपियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कि जैसा आप सभी जानते हैं कि क्या बोलते विगत 12 तारीख को क्या बोलते एक बॉडी हम लोग को मिला था। जो मृतक था, मृतक का नाम था आपका जितेश रवानी। पता ये चला कि बॉडी का क्या बोलते कूच के हत्या कर दिया गया था, पत्थर से कूच के, और जिसमें 2 संदिग्धों का नाम आया था, एक शक्ति सिंह का और दूसरा दीपक का। इसी के क्रम में शक्ति सिंह को उसी दिन पहचान करके उठा लिया गया था एवं इस क्रम में दीपक ने सरेंडर कर दिया कोर्ट में परसों। जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में पता चला कि बेसिकली जितेश उस दिन मोटरसाइकिल खरीदने वाला था और उसी के संबंध में सबको पार्टी दे रहा था, जिसमें कि इनके द्वारा नशा पान एवं अलग अलग पार्टी की गई थी। तकरीबन 10:46 बजे इनके द्वारा बियर वगैरह खरीदने के लिए और अन्य दारू लीकर खरीदने के लिए लोकल ठेके पे जाया गया और उसके बाद ये लोग चांदमारी में जो मैदान जहाँ पे मिला था इसका बॉडी, वहाँ पे गए थे दारू वारू का सेवन करने एवं पार्टी करने के लिए। इसी क्रम में क्या होता है कुछ विवाद हुआ, जिसमें जितेश ने इनको कुछ अपशब्द बोले और इस अपशब्द से खफा होकर, इस अपशब्द से रूस कर इन लोगों ने दोनों ने इसका हत्या कर दिया सीधा सीधा। विवाद किस लिए था सर? विवाद कुछ नहीं था, मतलब इन द हीट ऑफ द मोमेंट जो हम लोग बोलते हैं, इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब पैशंस बहुत ज़्यादा राइज कर गए और उसी में गाली गलौज हुआ। और आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नशे में भी थे दोनों लोग, तीनों लोग इनफैक्ट, और उसी के क्रम में इसको ये मार दिया गया। नहीं नहीं, बस 2। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जहाँ पे मतलब शव को ले जाया गया, सबसे आगे दीपक गाड़ी चला रहा था, बीच में जितेश को बैठाया गया और सबसे पीछे शक्ति बैठा था। और तब तीनों मतलब उस मोटरसाइकिल से जहाँ पे आपका बॉडी मिला था वहाँ पे ले गए और वहाँ पे कूच के हत्या कर दिया गया। पहले से कोई रंजिश नहीं था? कोई रंजिश नहीं था, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, क्योंकि जैसे बताया गया कि जितेश उस दिन मोटरसाइकिल खरीदने वाला था, उसी के संबंध में सबको पार्टी दे रहा था। तो पार्टी के दौरान ही अब कुछ हुआ और इतना ये लोग नशे में थे कि थोड़ा बहुत गाली गलौज हुआ और गाली गलौज के चक्कर में आके ये लोग वो कर दिए। और देखिए ये साइकोपैथ किस्म का आदमी है दीपक। पहले जैसा आप लोग जानते हैं कि इसने पहले भी एक बंदे को गोली मारी हुई है और एक बंदे को क्या बोलता है रोड रेज में लगभग क्या बोलते कूच के मार दिया था। तो दीपक तो ये साइकोपैथ टाइप का है, जिसको बोलते हैं सीरियल ऑफेंडर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सख्त से सख्त सजा दिलाया जाए ताकि इसके ऐसे आदमी कभी सोसाइटी में बाहर दोबारा ना आ सके और इस टाइप का क्या कुकृत्य दोबारा ना कर सके। क्या बरामद हुआ सर? देखिए मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो मृतक का मोबाइल है वो बरामद हुआ है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है, जिस शर्ट जो कपड़ा इन्होंने पहना हुआ था जिसका घटना कारित करते समय, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है ये रहता है, एविडेंस रहता है, वो शर्ट को भी बरामद कर लिया गया है। खुद सरेंडर किया कोर्ट में खुद सरेंडर किया है। तो बेसिकली अपने भाई, इसका भाई जो था सूरज, इसको लेके भगा दिया था बिहार। लेकिन जब पुलिस की दबिश पड़ी, जब वहाँ पे भी रेड वगैरह किया, तो सूरज को लगा कि क्या होता है सरेंडर करा देना ज़्यादा उचित है। सूरज अभी फरार, लेकिन सूरज भी हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं है। सूरज इसको भगाया है तो इसलिए वो भी एक दोषी है। इतिहास भी दोनों का मैंने जैसा मैंने बताया क्या होता है, इसका भी, दीपक का भी है और शक्ति जो है इसका भी आपराधिक इतिहास पहले से रहा है।